सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी के हीरो को देखते हैं जो अपना बुद्धिस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे और उनको हमारी हीरो सेड्यूस कर रही थी। वैसे हमें साथ में पता भी चलता है कि हमारे हीरो यान यूने के एडॉप्टिव पापा हैं, पर अभी तक सिर्फ 32 ईयर्स के हैं और अभी तक पूरे प्योर हैं। अब वैसे हमें ये सब बताने के बाद वो उनको किस भी कर लेती है और चिपक भी जाती है उनसे। हाँ, इस टाइम वो भी उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, पर तब इसको कॉल आ जाता है और ये कॉल उनके बेटे यानी कि यान यूने का कॉल था। वो हमारी हीरोइन पे चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम वेन के लिए अभी तक नया कपड़ा नहीं लेके आई, कहाँ रह गई तुम। वो कहती है सॉरी, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी नई लवर में। ऐसे ही करके वो अपना बात कंप्लीट करके कॉल काट देती है। और हाँ, इस टाइम पे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी हीरोइन का नाम सुरान है। अब ये नाम तो हमारे हीरो भी जानते थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम सुरान हो। वो कहती है हाँ मैं ही हूँ, आप तो जानते हैं ना मेरे बारे में। अब इस पर पे हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यान यू ने उसको धक्का देके गिराया था और काफी चिल्ला भी रहा था कि मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। हाँ, वो रोते रोते उसको कह रही थी कि मैं तो बस चाह रही थी कि तुम मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो, पर वो कहता है कि मेरा मूड खराब है, समझ में नहीं आता तुमको, जाओ यहाँ से। इतना बोल के वो चला जाता है और ये सारा इंसिडेंट उसके पापा यानी कि हमारे हीरो भी देखते रहते हैं। तो वो नोटिस करते हैं कि बारिश होने वाला है, तो वो अपने आदमी को कहते हैं उसको छाता दे देने के लिए, और वैसा ही होता भी है। तो अब वैसे ही उस गिफ्ट को लेके सुरान बाहर आती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या हुआ, गिफ्ट लिया नहीं। वो कहती है हाँ गिफ्ट तो नहीं लिया, पर जाल में मछली जरूर फंस गई। हाँ, उसके इस बात से उसके फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था, तो वो समझाती है कि उसको यान यूने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो उसके पापा के लिए ये सब करती है। तो प्रेजेंट में मिस्टर यानुस को कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता तुमको। हाँ, ये सुन के वो उनको फिर से सीड्यूस करना शुरू कर देती है, पर वो वहाँ से बाहर निकल के कहते हैं कि मैं दूसरे की प्लेट का खाना नहीं खाता, खास करके मेरे बेटे का। अब ये सुन के वो कहती है पर आप तो चॉपस्टिक पहले ही उठा लिए, और अगर ये बाहर वालों को पता चलेगा तो आप कैसे सबको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे इस पॉइंट तक यान यू ने गेट पे नॉक करने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि सुरान अंदर ही है, तो उसको लग रहा था कि वो किसी लड़का के साथ अंदर होगी, तो इसी बात के लिए नॉक कर रहा था, चिल्ला भी रहा था। तो अब इस पॉइंट पर सुरान भी कहती है कि क्या हुआ, गेट खोल दो, वो खुद ही देख लेगा कि अंदर मैं किसके साथ हूँ। इस पॉइंट पे वो उसको कहते हैं कि तुम इससे पहले बहुत अच्छा बनने का नाटक करती थी, ये तुम्हारा असली चेहरा है। वो कहती है कि वैसे आपको तो मैं याद नहीं थी ना, फिर अचानक से कैसे याद आ गया मेरे बारे में। वैसे हाँ, पहले मैं बहुत अच्छी थी और उसी की वजह से तो मुझे सबने छोड़ दिया। अब ये बात वो इसलिए बोली थी क्योंकि वो वेन फैमिली में अभी तक पली बड़ी थी, पर वो ओरिजिनली सू फैमिली की बेटी थी, और ये जानने के बाद सू फैमिली अपनी रियल डॉटर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। मतलब वेन फैमिली की बेटी और सू फैमिली की बेटी का जन्म एक ही टाइम पे हुआ था, तो बच्चा स्विच हो गया था। तो वेन फैमिली तो इतना साल से पाल रहा था सुरान को, पर अब जब उस फैमिली को अपनी रियल डॉटर मिल गई तो वो सुरान को छोड़ दिया। पर सू फैमिली को इतना दिमाग नहीं था, उसको तो अपनी फेक डॉटर को ही पालना था, क्योंकि इतने सालों से वो उसी बेटी पे खर्चा किए जा रहे थे। तो इसीलिए अब सुरान को कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, पर वो बायोलॉजिकली सू फैमिली की ही बेटी थी। तो यही सब जब वो फेस कर रही थी, तो वहाँ पे वो मिस्टर यान को देखी थी, और उनको देख के वो भी सोच लेती है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो सबसे टॉप नॉच आदमी के पास जाएगी, ताकि वो इन दोनों फैमिली से बदला भी ले सके। अब ये सब सोच के वो भी कहती है कि हाँ आप सही बोले, मेरा असली चेहरा यही है। अब ये सुन के वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे असली चेहरे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम जा सकती हो। वो कहती है हाँ ठीक है, चली तो मैं जाऊंगी, पर जो काम अधूरा रह गया है वो नेक्स्ट टाइम में जरूर फिनिश होगा। वो कहते हैं ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा, पर इतनी जल्दी भी क्या है ये बात करने का। यही बात वो उनको कह के बाहर जाती है, क्योंकि अभी तक वो बाहर से चिल्लाया जा रहा था। अब बाहर जाती है तो यान यू ने उसको पकड़ के चिल्लाना शुरू कर देता है। वो उससे पूछता है कि कौन है अंदर, और तुम मुझे ऐसे खुलेआम चीट करोगी। वो कहती है वेट, पर हमारा रिश्ता क्या है। वो कहता है कि तुम 4 साल से मुझे परसू कर रही थी, तो तुम बताओ ना हमारा क्या रिश्ता है। वो कहती है हाँ परसू कर रही थी, पर तुम तो नहीं माने थे ना, तो इसका मतलब है अभी भी सिंगल हूँ, जिसके साथ जो मन करे वो कर सकती हूँ, इससे तुमको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब इतना सुन के भी उसको चैन नहीं था, वो पूछ ही जा रहा था कि अंदर कौन है, उसको बुलाओ, मुझे जानना है कि अंदर कौन है। वो तो हट जाती है, वो कहती है कि जाके खुद ही चेक कर लो। हाँ, वो जाते भी रहता है, पर इस टाइम पे उसकी अभी वाली गर्लफ्रेंड यानी कि वेन फैमिली की बेटी वेन उसको रोकती है। वो जाके कहती है कि सुरान पक्का झूठ बोल रही होगी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे यंगर लिखा हुआ है, और तुम्हारे अंडर जो भी होटल्स है उसमें ऐसे रूम में सिर्फ तुम्हारी फैमिली के मेंबर जा सकते हैं, तो तुम्हारे पापा भी बिजनेस ट्रिप पे है और तुम तो यहाँ सामने खड़े हो, तो इसका मतलब अंदर कोई भी नहीं था। तो ये पक्का ये सब तुमको गुस्सा दिलाने के लिए कर रही होगी। ये सुन के वो लड़का उस पर बरसना शुरू कर देता है कि ऐसी हरकतें तुम जितना करोगी उतना ज्यादा मैं तुमसे नफरत करूंगा। हाँ, ये सुन के भी वो कहती है कि तुम्हारे जैसे
कचरा को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तुमसे बेटर मेरे पास है, तो मेरी बहन को तुम बहुत पसंद हो तो उसको तुम ही रखो। यानी कि वो विन का बात कर रही थी। ऐसे ही बोल के अपना बात खत्म करके वो चली जाती है। देन उसके पीछे पीछे विन जाती है। वो उसको उसका बर्थडे गिफ्ट दे रही थी क्योंकि आज उसका भी बर्थडे था। और देती क्या है, खुद से गिरा भी देती है और खुद भी गिर जाती है और हाथ भी इंजर्ड कर लेती है और खुद ही रो धो के बोलने भी लगती है कि तुम मुझसे इतना नफरत करती हो क्या, जो मेरा बर्थडे गिफ्ट भी नहीं ली। अब उसका शोर सुन के वापस सारे लोग आ जाते हैं। एंड अगेन ये सब देख के चिल्लाना शुरू कर देता है सुरान पे ही। उसको माफी मांगने के लिए कहता है विन से, पर वो कहती है कि मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया है और ये होटल तुम्हारा ही है ना, तो सर्विलेंस फुटेज चेक कर लो, सब कुछ तुमको खुद ही पता चल जाएगा। इस बात पे वो कहता है कि नहीं, फुटेज चेक करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस तरीके की लड़की हो, तो चुपचाप इससे माफी मांगो। ये बात पे वो मना करती है तो वो तो उस पे हाथ उठाने लगता है और इस टाइम पे उसका हाथ पकड़ते हैं उसके पापा यानी कि मिस्टर यान। वो उसको डांटते भी है कि ये सब करना तुमको कौन सिखाया, और सुरान से माफी भी मांगने कहते हैं तो उसको माफी मांगना पड़ता है। वो सारे लोग को कहते हैं माफी मांगने के लिए। विन तो उन्हीं को बताने लगती है कि विक्टिम मैं हूँ, पर इस बात से वो अपने ही बेटे को कहते हैं कि कैसे लोग के साथ घूमते हो जिसको ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो इसका मतलब विन को माफी मांगना था। तो वो भी मांगती है और सारे लोग भी मांगते हैं। हाँ, ये सब होने के बाद वो उन लोग को जाने के लिए कहते हैं, पर उनका बेटा कहता है कि आज विन का बर्थडे है तो क्या वो लोग जाने से पहले सेलिब्रेट कर ले। डेफिनेटली नहीं, ऐसे वो डायरेक्टली तो नहीं कहते, पर कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा एडॉप्टेड सन नहीं बनना है तो जो मर्जी वो करो। ये सुन के डेफिनेटली वो सभी को लेके जाता है वहाँ से। तो ये सब होने के बाद सुरान थैंक यू बोलती है मिस्टर यान को। वो कहते हैं कि मैं ये सब तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं कर रहा था, बस अपने एडॉप्टेड बेटे को डिसिप्लिन सिखा रहा था। इतना बोल के वो चले जाते हैं। पर जब वो अपने घर जा रहे थे तो वो भी आके उनकी कार में बैठ जाती है। ये देख के वो उससे कहते हैं कि तुमको क्या लग रहा है ये सब करके तो मेरे नजरों में आओगी। वो कहती है बस चुप रहिए वरना आप गलत प्रूव हो जाएंगे। इस बात पे वो भी कहते हैं कि ठीक है फिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितना ट्रिक्स है। तो अब ठीक है, वो ड्राइव करने कहते हैं। थोड़ी देर में उसका घर भी आ जाता है और वो अपना पर्स छोड़ के चली जाती है। ये चीज नोटिस करते हैं असिस्टेंट उनके, तो वो कहते भी है मिस्टर यान को। वो कहते हैं कि वापस लौटा देने के लिए उसको। तो अब असिस्टेंट जब देने जाने लगते हैं तो ढेर सारा फोटोज वहाँ पे गिर जाता है और ये सारा फोटोज मिस्टर यान का था और अभी का ही नहीं, कुछ प्रीवियस ईयर्स का भी फोटो था। तो ये देखने के बाद वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं पता लगाने के लिए कि सुरान कब से एडिक्टेड है उनके लिए। तो अब थोड़ी देर बाद सुरान के बारे में उनको सब कुछ पता भी चल जाता है। उसका नाम सुरान है, वो कहाँ से पढ़ाई की है, किस फैमिली की बेटी है, किस फैमिली में पली बड़ी है और अब सो फैमिली उसको अपनाना नहीं चाहता है। ये सब कुछ उनको पता चलता है और साथ में ये भी पता चलता है कि उनकी स्टेप माँ के साथ कोई बात हुआ है सुरान का, और कल रात जो भी हुआ था ये सब कुछ अरेंज उनकी स्टेप माँ ही की थी। और वैसे वो लोग फिर से मिले हैं तो इस चीज का वीडियो भी उनको दिखाया जाता है। इधर हम मिस्टर यान की स्टेप माँ को देखते हैं जो सुरान से बातें कर रही थी। वो उसका बड़ाई भी कर रही थी कि वो इतना हद तक कर पाई कि मिस्टर यान उसको खुद से घर तक छोड़े हैं, पर साथ में ये भी कहती है कि मिस्टर यान कोई अच्छे आदमी नहीं है क्योंकि जितनी भी लड़की आज तक उनसे भिड़ी है उन सबका एंडिंग बहुत खराब हुआ है। पर इस बात से सुरान को डर नहीं लगता था। वो कहती है कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, मुझे पता है कि बाकी लड़कियां उनमें इंटरेस्ट दिखाई होगी पर उस हद तक नहीं जिस हद तक मैं कर सकती हूँ। अब ये सारी चीजें तो मिस्टर यान भी सुन रहे थे और उनका असिस्टेंट पूछता भी है कि इस चीज में कुछ करना है क्या, पर वो मना कर देते हैं कुछ भी करने से। अब वो क्यों, तो वो भी देखना चाहते थे कि वो किस हद तक क्या कर सकती है उनको अपने करीब लाने के लिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो मिस्टर यान की कंपनी आती है क्योंकि वो उस कंपनी को ज्वाइन कर ली थी एज अ क्यूरेटोरियल असिस्टेंट, और वैसे इस पोस्ट की वजह से वो मिस्टर यान के केबिन में आ जा भी सकती थी और ये चीज मिस्टर यान का असिस्टेंट भी उनको बताता है। तो ये सुन के उनको भी लगता है कि उनकी स्टेप माँ के पास दिमाग तो है, लाइक पोस्ट भी अरेंज की तो कौन सा। इधर हम यान यूने को देखते हैं। वो भी इस कंपनी में काम करता था और सिर्फ वही क्यों, विन उसका सारा दोस्त सब इसी कंपनी में काम करता था और सबको ऐसा लगता भी था कि वो यान यूने के लिए ही यहाँ पे आई है, इसीलिए उसको उल्टे लोग सुनाने भी लगते हैं। पर वो कहती है कि साइड हो, मुझे इडियट से एलर्जी है। इतना बोल के वो अपने सीट पे बैठ जाती है। पर वहाँ पे उसका सीनियर आके उसको ढेर सारा फाइल देके जाता है और कहता है कि आज से ये सारा काम तुमको करना है, ये मिस्टर यान का ऑर्डर है। और वैसे ये काम करने के लिए उसको कहा था यान यू ने। तो वो भी क्या करे, उसका पहला दिन था तो वो काम पे लग जाती है। वैसे उस टाइम पे एक लड़की आके उससे बात करना शुरू करती है और वो कहती है कि तुमको मेरे भतीजे में क्या दिख गया जो तुम उसको पसंद करती हो। अब वो लड़की भतीजा बोली, इसका मतलब वो मिस्टर यान की कजन थी और यान यूने की बुआ। पर ये जानने के बाद वो उसको चुपताने के लिए कहती है क्योंकि ये बात सारे लोग को पता नहीं चलना चाहिए। पर जो भी था आके वो लोग ये सारी बातें कंटिन्यू करती है। सुरानो उसको कहती है कि मैं इसको पसंद नहीं करती। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि तो वो किस तरीके के आदमी को पसंद करती है। अब इमेजिन मिस्टर यान को कर रही थी, उनके बारे में बता रही थी। लाइक वो ये कह रही थी कि ऐसा लड़का जो लड़कियों से दूर भागता हो, जो लड़कियों में इंटरेस्टेड ना हो। अब ये सुन के तो मिस्टर यान की कजन को भी समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके के लड़का के बारे में बात कर रही है। पर जो भी था, इस टाइम मिस्टर यान का असिस्टेंट वहाँ पे आता है और वो सभी से पूछता है कि कौन इंचार्ज है कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट का। जो भी हो, प्रेसिडेंट यान के पास जाके उस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस बताओ। अब इतना सारा डॉक्यूमेंट में जब सुरान चेक करती है
तो ये प्रोजेक्ट का फाइल तो उसको मिला था। तो वो जाती है प्रेसिडेंट यान के पास और ये देख के उनको लगता है कि शायद उसका कोई ट्रिक है उनके केबिन में आने का, और कंपनी ज्वाइन करने के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसको मिल गया तो इस बात पे भी उनको डाउट ही था। हाँ, वो कहना चाह रही थी कि मैं अपने मर्जी से ये प्रोजेक्ट नहीं ली हूँ, पर उसका सुन कौन रहा था वहाँ पे। मिस्टर यान तो उसको डांट के भगा देते हैं उसका बिना कुछ सुने हुए। तो वो जाके बैठी थी कि असिस्टेंट फिर से आके पूछता है कि ऑटम विंटर ज्वेलरी एग्जीबिशन प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है। प्रेसिडेंट यान के पास प्रोग्रेस बताने जाना है। अब वैसे तो इंचार्ज इसकी भी वही थी, तो वो जाती है उनके पास और उसको देख के वो फिर से भड़क जाते हैं। वो कहती है कि इतना पसंद करती हूँ क्या कि बार बार आ जा रही हूँ, जाओ यहाँ से। वो जाती है, फिर से इंचार्ज बुलाया जाता है पेरिस कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट की, और ये भी वही थी इंचार्ज। तो वो जाती है, पर इस बार अंदर नहीं जाती, बाहर ही रहती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे मिस्टर यान उससे, और उसको डांटने भी लगता है कि तुम एक ही दिन तीन तीन प्रोजेक्ट ले ली, यहाँ से निकलो, अपनी शक्ल मत दिखाना, ये सारा चीज बोल बोल के बहुत भड़ास निकालते हैं अपना उस पे। और वो तो चली जाती है, पर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा में थे। वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि पता लगाओ तो मेरी स्टेप मार्क कितने लोग को इस कंपनी में प्लेस की है, एक न्यू इंटर्न को इतना सारा सिक्योर प्रोजेक्ट्स कैसे मिल गया। इधर हम बाकी लोग को देखते हैं, जो सीनियर सुरान को सारा प्रोजेक्ट्स लाके दिया था वो सब लोग को बता रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, यानी कि उसको इतना डांटने हैं प्रेसिडेंट यान, उसको अपने ऑफिस से निकाल दिए, और वो फिलहाल जिम में कहीं कोना पकड़ के रो रही है। ऑब्वियसली ये जान के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, पर खुश होने के साथ साथ पेन उसको एक बात और कहती है कि हमें उसको इस ऑफिस से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो फ्यूचर में क्या क्या परेशानी क्रिएट कर दे इस कंपनी के लिए। इस बात के लिए यान यूनियन राजी नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं है, जैसा सुरान का हरकत है उसको खुद ही निकाल दिया जाएगा कंपनी से। पर नहीं, पेन ये नहीं चाहती थी, वो कुछ करना चाहती थी, और क्या ये वो सोच भी ली थी। वो जाके किसी को कॉल करती है और उसको कंपनी के जिम में जाने के लिए कहती है, और सुरान के साथ उसको जो मर्जी वो कर सकता था, और वैसे वो लोग कंपनी के जिम में कैसे इंटर करेगा इस चीज का भी उपाय वो कर ली थी। इधर हम सुरान को देखते हैं जो सच में जिम में ही बैठी हुई थी कंपनी के, और वहाँ पे दो आदमी भी आए थे उसके पास। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट यान पे, उनका असिस्टेंट आके उनको सारा सच बताता है। वो कहता है कि हाँ, उनके स्टेप में कुछ लोग को इस कंपनी में रखी तो है, पर ये काम उनकी माँ का नहीं है, ये हरकत बाकी लोगों का है। यान यू ने अरेंज किए थे ये सारा कुछ, वो सारा प्रोजेक्ट सुरान को दिलवाए थे, और उन सब प्रोजेक्ट के अंदर पर्सन इंचार्ज का नाम यान यू ने ही है। वो लोग बस सुरान को परेशान करने के लिए ये सब करवाए थे। तो अब इस बात से उनको भी पता चलता है कि सुरान का इसमें कोई भी गलती नहीं था, वो खुद ही उसको गलत समझ लिए थे। इधर हम तो लड़कियों को आपस में बात करते सुनते हैं, वो लोग सुरान के बारे में ही बात कर रही थी। वो लोग कह रही थी कि जो नई लड़की अभी आई है वो कंपनी जिम में जाके रो रही है, और उसका ये हालत यान यूने के वजह से हुआ। तो ये सारी बातें मिस्टर यान की कजन भी सुनती है, और सिर्फ वही क्यों सुनती है, मिस्टर यान भी सुनते हैं, जिससे उनको भी पता चल जाता है कि सुरान कंपनी जिम में है। इधर हम उन लड़कों को देखते हैं जो उसके तरफ बढ़ रहे थे, उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, इस टाइम तक वो लोग भी पहुंच चुके थे, पर मिस्टर यान कुछ करे इससे पहले वो खुद ही उन लोग को पीट पाट के सीधा कर देती है। हाँ, एक पॉइंट पे उसको पीछे से एक आदमी मारने की कोशिश कर रहा था, पर इस टाइम पे प्रेसिडेंट यान आ जाते हैं वहाँ पे, जिससे वो तो बच जाती है पर वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो अब ऑब्वियसली उनका असिस्टेंट तो था ही, बाकी लोग को मारता है, और साथ में वो कहते भी है कि इन लोग को लेके जाओ यहाँ से, और अच्छा खासा पिटाई करो, उसके बाद पुलिस स्टेशन लेके जाना। पर अब बात था कि उनके पीठ में चोट लगा था, तो वो ट्राई कर रही थी देखने का कि कितना चोट लगा है कितना नहीं, पर वो देखने थे तब ना वो बार बार उसको मना कर रहे थे उनका कपड़ा निकालने के लिए। वो तो इतना तक कहते हैं कि लास्ट टाइम जो लड़की ये करने की कोशिश कर रही थी वो ऑलरेडी मर चुकी है, पर वो कहाँ सुनने वाली थी, वो तो उनको किस कर देती है। वो कहती है कि आपको मेरा लाइफ चाहिए क्या। इधर फिर उन लोगों को कॉल कर रही थी, पर कोई कॉल ही नहीं उठा रहा था, तो उसको लगता है कि शायद वो लोग अपना काम कर रहे जो वो उन लोग को करने गई थी। तो इसीलिए वो यान यूने को कहती है कि सुरान उसको एक मैसेज भेजी है, और वो क्या, तो वो यान यूने के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर की है, क्योंकि वो उससे माफी मांगना चाहती है। तो इसलिए सुरान चाहती है कि सारे लोग कंपनी जिम में आए, वो सभी के सामने गिफ्ट देगी। अब ये सुन के सब खुश होते हैं, सब वहाँ जाने भी लगते हैं। इधर वो भी अपना कंट्रोल छोड़ ही चुके थे, वो भी उसको किस करने लगते हैं। हाँ, वो कहती है कि कंपनी है कोई देख लेगा, पर वो कहते हैं कि तुम तो यही चाहती हो ना कि सब लोग को ये पता चले। अब इस पॉइंट पे वो कहती है कि आपको पसंद आया कल रात वाला गिफ्ट मेरा। इस बात पे उनको समझ में आता है कि वो जानबूझ के छोड़ी है। वैसे वो कहती है कि कल रात मैं नहीं मरी, इसका मतलब तो आप भी मुझे पसंद करते हैं। तो फिर से वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। हाँ, उस टाइम पे उसको आवाज सुनाई देता है, वो कहती है कि कोई आ रहा है। वैसे वो खुद डर गई थी इसलिए नहीं बोल रही थी, वो इसलिए बोल रही थी ताकि मिस्टर यान का रेपुटेशन ना खराब हो जाए। पर ये सुन के भी वो रुकते नहीं है, और वो अपना शर्ट तो खुद से ही निकाल देते हैं। इस पॉइंट तक कंपनी जिम में सब लोग पहुंच भी गए थे, और आपस में एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे, जो कि सुरान सुनती है। तो वो उनको उनका शर्ट पकड़ाती है। हाँ, इस टाइम पे भी वो रेडी होना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको तो सुरान ही गलत लग रही थी। पर इस बात पे ज्यादा बहस करने का उन लोग को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे। पर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई उनको फिलहाल देख नहीं पाता। सुरान अकेली खड़ी थी अभी। तो अब यान यू ने जाके उससे पूछता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। ऑब्वियसली इस बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था, पर हाँ, वो कहती जरूर है कि दो लोग को तो फायर की थी ना, मेरे
साथ ये सब करने के लिए। विन तो बहुत अच्छा से नाटक करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। तो अब इस पॉइंट पे ऑब्वियसली सुरान का बात कोई मानने वाला था नहीं, सब लोग विन का ही बात मानेंगे। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि वो गिफ्ट क्या लाई थी यान यूने के लिए, वो जानने का ज्यादा ही उसको चुल मचा हुआ था। अब वो तो कोई गिफ्ट लाई नहीं थी, तो वो उसको मना कर रही थी और साथ में ये भी कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ तुमको परसू करना, मुझे नहीं चाहिए तुम। पर इस बात से उसको लगता है कि मेरा इतना अच्छा बैकग्राउंड है, तुम मुझे परसू नहीं करोगी तो किसको करोगी फिर। वो कहती है तुम्हारे डैड को, मेरा एम्बिशन बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारी माँ बनना चाहती हूँ। अब ये सुन के तो वो कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब बोल रही हो ना। इस बात पे उसका फ्रेंड कहता है कि यार इसका गिफ्ट प्रिपेयर नहीं हुआ होगा अभी तक, इसीलिए ये सारी बातें कर रही है। इस बात पे वो भी कहता है कि हाँ तुम्हारे पेरेंट्स तो है नहीं, तो तुम्हारे पास अच्छा गिफ्ट कहाँ से ही आएगा, मैं तो बस तुम्हारा सेंटीमेंट्स देखने आया था। इतना बोल के वो खुद ही से जाता है अंदर चेक करने की वो क्या छुपाई हुई है। वो जैसे ही पर्दा हटाता है अपने पापा को देख के तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। अब पहला क्वेश्चन तो ये था कि वो यहाँ पे कर क्या रहे, तो वो कहते हैं कि उनका जगह है, वो कहीं भी हो सकते हैं, और अगर वो नहीं होते तो वो देखते कैसे कि इतने सारे लोग मिलके एक एम्प्लॉय को परेशान कर रहे। हाँ यान यूने मना कर रहा था इस चीज के लिए, पर वो कहते हैं कि तुमको क्या गिफ्ट चाहिए, इतने सालों में तुमको मिलने में कुछ कमी हो गया है क्या। हाँ इस टाइम पे उसका सपोर्ट करने के लिए वेन आती है सामने, पर मिस्टर यान कहाँ ही किसी का सुनने वाले थे। वो कहते हैं कि इतना साल से मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, फिर भी तुम प्राइवेटली ये सब करते हो, तो अब घर पे जाओ और फैमिली पनिशमेंट इंतजार कर रहा है तुम्हारा। और साथ में वो सिर्फ अपने बेटे को नहीं कहते हैं, बाकी सबके बारे में अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि इन लोग के पेरेंट्स को जाके बोल दो कि अगर उनसे उनका बच्चा नहीं संभाल रहा है तो फिर मैं सबको संभाल दूंगा। तो अब ये सब होने के बाद वो मिस्टर यान के साथ जा रही थी, तभी उसको कॉल आता है उसकी बायोलॉजिकल माँ का, यानी कि मिसेस सू का। वो उसको बहुत ही ज्यादा डांट रही थी। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि सुरान कुछ ऐसा काम किए जिससे मिस्टर यान ऑफेंड हो गए हैं और इसका बदला वो वेन से ले रहे हैं। हाँ सुरान इस चीज के लिए मना करती है, वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वेन ही किए, इसीलिए मिस्टर यान गुस्से में है। पर उसकी माँ वाज लाइक वेन बहुत अच्छी है और बहुत सालों से बहुत वेल मैनर्ड है, तो तुम्हारे अलावा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता इसके लिए, तो अब जो भी है घर पे आओ। हाँ वो कहती है कि मेरा तो कोई घर नहीं है, पर उसकी माँ को याद आ जाता है कि वो उसकी माँ है, वो उसको जन्म दी है, तो वो उसको कहती है कि कुछ भी है कल घर पे आओ। इतना बोल के कॉल काट देती है। और इतना ही नहीं, उनके कॉल रखने के बाद मिसेस वेन भी उसको कॉल करती है, जिस घर में वो अभी तक पली बड़ी है, वो भी उसको वेन के लिए इतना ही कुछ सुनाती है और वो भी उसको कहती है सू फैमिली में जाने के लिए। हाँ इस टाइम पे वो भी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। वो कहती है कि मेरी गलती है क्योंकि बचपन में मैं स्विच हो गई थी, क्या आप दोनों फैमिलीज में कोई भी मेरे फीलिंग्स के बारे में सोचा। इस बात पे मिसेस वेन भी कहती है कि तुम इतने डिसोबीडियंट हो, तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कौन ही सोचेगा। पर इसके आगे सुरान कुछ नहीं सुनती, वो कॉल काट देती है। पर हाँ ये सारी बातें मिस्टर यान जरूर सुन रहे थे और वो सुरान को कहते भी है कि अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय को बाहर बुली किया जाएगा तो कंपनी इस चीज का ध्यान रखेगा। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत बात करके वो चले जाते हैं वहाँ से। अब वहाँ से वो जाते रहती है, तब वेन उसको पकड़ लेती है। वो कहती है कि क्या कर रही थी तुम मिस्टर यान के साथ, मैं समझ गई, अब तुम उनको सीड्यूस करना चाह रही हो ना, पर याद रखो वो कोई अच्छे आदमी नहीं है, उनके पास जो भी लड़की गई है उन सबका बहुत बुरा हाल हुआ है। ये सुन के वो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो ना, मेरे मैटर से दूर रहो और जो करने में तुम बहुत अच्छी हो बस वही करो, पेरेंट्स को मेरे खिलाफ भड़काती रहो बस। इस बात पे वेन कहती है कि ठीक है कल तुम घर पे आओ, पेरेंट्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज रखे हैं। ये सुन के वो आगे कुछ नहीं कहती, वो चली जाती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे सू फैमिली में। वो घर आती है और आज सिर्फ सू फैमिली ही नहीं वेन फैमिली भी वहाँ पे था। दोनों फैमिली के पापा मिलके उसको सुनाना शुरू कर देते हैं। मिस्टर यान के करीब वो जा रही थी, ये जान के तो और बरसते हैं, क्योंकि अगर इस चीज से मिस्टर यान को कोई प्रॉब्लम होगा तो दोनों फैमिलीज को बैंकरप्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। यही बात वो लोग सुरान को कह रहे थे, पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ, और वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखूं तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कीजिए ये करने के लिए, तब जाके मैं कहीं सोचूंगी। ऑब्वियसली ये काम तो कोई नहीं करेगा, पर मिस्टर वेन उसको जरूर कहते हैं कि मैं किसी आदमी को भेज दिया हूँ तुम्हारा रेजिग्नेशन देने के लिए, तुमको उस कंपनी में काम करने का कोई जरूरत नहीं है अब से। सुरान कहते हैं कि मेरे कॉलेज एप्लीकेशन के साथ भी तो आपने यही किया था ना, और अब मेरे काम के साथ भी आप ऐसा ही कर रहे हैं। पर दुख की बात ये है कि पहले वाली सुरान नहीं हूँ मैं, और अब मेरे लाइफ में आप आउटसाइडर्स का कोई फैसला नहीं चलेगा। अब इन सब तमाशा के बीच में उसकी बड़ी बहन आती है उसको समझाने। वो कहती है कि पेरेंट्स तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, यान फैमिली बहुत रिच है, उसके सामने हमारे फैमिली का कोई औकात नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, हमारे पेरेंट्स तुम्हारा शादी बहुत रिच फैमिली में ही करेंगे। और मैंने उस आदमी का फोटो देखा है, मुझे तो काफी पसंद आया, अगर तुम हाँ बोलो तो तुम्हारा शादी आज ही हो जाएगा। ये सुनकर सुरान कहती है कि अब ये लोग मुझे बेचने के लिए भी तैयार है, कहाँ से लाए हैं ऐसा आदमी। इस बात पे उसकी बड़ी बहन बताती है कि उस आदमी का नाम आनजोंग है और वो भी बिजनेसमैन ही है, पर नया नया, और वैसे वो 50 साल का है, पर अभी तक उसका हेल्थ काफी अच्छा है। ऐसे ही बोल बोल के उसको कन्विंस करने में लगी हुई थी। लाइक उसकी बड़ी बहन उसको कह रही थी कि हम भी उससे मिल चुके हैं, वो आदमी काफी अच्छा है, मैं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। हाँ सुरान कहती है कि अगर आप इतनी
सेटिस्फाइड है तो आप ही रख लीजिए ना उसको। इस बात पे तो बहुत गुस्सा जाती है वो। तो अब डेफिनेटली इस बात पे घर पे थोड़ा बहस होता है, पर उसके पापा कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आज रात तुमको उस आदमी के पास जाना है। सुरान मना करती है तो उसको जबरदस्ती रूम में बंद करवा दिया जाता है और बाहर से गेट भी लॉक कर दिया जाता है, चेन के साथ ताला मारा जाता है। वैसे इस टाइम पे वो थोड़ा तो डरती है क्योंकि उसको याद आता है कि पहले उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता था, पर अब वो वाली सुरान नहीं थी ना। मेन बात तो ये था, वो तो अपना औजार पहले ही ले लेती है और तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देती है। हाँ, ये आवाज बाकी लोग सुनते हैं पर किसी को कोई खास मतलब नहीं था क्योंकि सभी के हिसाब से वो बच्चे से ही बहुत बदमाश रह चुकी है, तो अभी सामान तोड़ रही है तो इट्स नॉर्मल। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। मिस्टर एन का असिस्टेंट आता है उनके पास। वो उनसे कहता है कि आपने देखा वो प्रपोजल जो सुरान लिखी थी, काफी अच्छा लिखी थी। हाँ, इस बात से तो वो भी अग्री थे और साथ में पूछते भी है कि वो है कहाँ पे, जिसपे उनको पता चलता है कि आज वो ऑफिस नहीं आई है और हो सकता है कि शायद कुछ हुआ होगा क्योंकि वो लीव भी नहीं ली है। और इतना बोलते बोलते अचानक से उनके असिस्टेंट को याद आता है कि रिसेप्शन पे एक लड़की आई थी जो अपने आप को सुरान की दोस्त बता रही थी और उसके हिसाब से सुरान मिसिंग है। अब ये सुन के उनको भी चिंता होता है, वो भी भागते हैं। इधर आनसोंग घर पे पहुंच चुका था और उसकी बड़ी बहन तो बहुत अच्छे से उस आदमी को ग्रीट कर रही थी क्योंकि अपनी छोटी बहन को उस आदमी को देने के बाद 500 मिलियन का प्रोजेक्ट तो मिलने ही वाला था। तो ठीक है ना, बहुत खुश होकर वो लेके जाती है उस आदमी को ऊपर अपनी बहन के रूम में। उस आदमी की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर जैसे ही गेट खुलता है सारा हंसी दुख में बदल जाता है क्योंकि वो अच्छा खासा हिट करती है, सिर्फ उस आदमी को ही नहीं अपनी बड़ी बहन को भी। इधर इस टाइम तक मिस्टर यान को सुरान की दोस्त भी लेके आ गई थी सू फैमिली में। उधर सुरान तो किसी को भी नहीं छोड़ती, सभी को हिट करती है उस चीज से। जो कोई उसको कुछ भी बोलने आता बस अच्छा खासा पिटाई खाता। हाँ, इस पॉइंट तक मिस्टर यान भी आ जाते हैं और वो तो उनको भी हिट करने वाली थी, देखी जो नहीं थी, पर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। इस टाइम तक वो जाके आराम से उनसे लिपट जाती है, रोने लगती है और कहने लगती है कि सब लोग मिलकर उसको बुली किए, पर ही वाज लाइक बुली तो ये लोग हुए हैं ऐसा लग रहा है। पर नहीं, वो बताती है कि ये लोग मुझे ऊपर रूम में बंद कर दिए थे और एक बूढ़े आदमी को भेजे थे मेरे रूम में। हाँ, ये बात सुन के उसकी फ्रेंड भी आके थोड़ा सा अपना भी हाथ साफ कर लेती है और इस चीज की वजह से बेन पुलिस को कॉल कर देती है। ये देख के उसकी फ्रेंड सुरान को लेके भागना चाह रही थी क्योंकि पुलिस आ रहा था, पर वो कैसे भाग सकती है, उसके पास तो मिस्टर यान थे जो उसको कुछ भी होने नहीं देंगे, ये तो गारंटीड था। तो अब ये सब होने के बाद वो उन दोनों को लेके जाते हैं वहाँ से। वैसे वो लोग कार में बात कर भी रहे थे कि मछली कितना जाल में फंसा, कितना नहीं, कितना % चांसेस है, और शायद उनकी ये बातें मिस्टर यान भी सुने होंगे, अब ये तो पता नहीं। पर घर जाके वो उनको कुछ फ्रूट्स देती है थैंक यू बोलने के लिए। हाँ, वो कहती है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो बस यही थैंक यू गिफ्ट है। इस बात पे वो कहते हैं कि तुम प्रपोजल काफी अच्छा लिखी थी तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा सैलरी बढ़ा दूं। वो तो खुशी हो जाती है कि डबल सैलरी हो जाएगा मेरा। इस बात पे वो कहते हैं कि मैं तो 5 गुना करने का सोच रहा था, पर अगर तुमको डबल ही चाहिए तो फिर ठीक है, डबल ही रहेगा। ये सुन के वो फिर से जाके उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि नहीं नहीं, आप ऐसा सोचिए कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। इस बात पे वो कहते हैं कि बताओ कौन से मछली का बात कर रही थी तुम लोग। वो कहती है आप हमारी बातें सुन रहे थे। अब ये तो सेकेंडरी है, पहले तो उसको आंसर देना पड़ेगा, जो कि वो देना नहीं चाहती थी, तो वो तो भागती है वहाँ से। इधर ये पूरा सू फैमिली अपना मरहम पट्टी करवा के आया था। उसी टाइम यान योने का मैसेज आता है विन को। वो कहा था कि तुम चिंता मत करो, मेरे पापा बहुत दिन से बुद्धिज्म को डिवोटेड है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उनके करीब कोई लड़की आ सके। और मैंने इन्वेस्टिगेट करवाया था, मुझे पता चला कि सुरान की बेस्ट फ्रेंड जो है ना, वो आई थी कंपनी में और वो बताई थी कि सुरान मिसिंग है। और वैसे भी मेरे डैड बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं एम्प्लॉयज के सेफ्टी को लेके, इसीलिए वहाँ पे गए थे। अब ये सुनने के बाद सबके दिमाग से ये चिंता खत्म हो जाता है कि सुरान और प्रेसिडेंट यान के बीच में कुछ चल रहा है। तब जो मेन बात था उस पे उन लोग का टेंशन शिफ्ट होता है, और वो क्या था, तो सुरान की वजह से एनजोंग वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। तो अब सुरान उससे माफी मांगेगी तभी वो उसको माफ करेगा, पर सुरान उस आदमी से माफी मांगेगी ही क्यों। अब ये तो ऐसे ही होना संभव था नहीं, कुछ न कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। और वो क्या, तो अगर सुरान को पैसे की कमी हो और आंसोंग उसका हेल्प करे तो हो सकता है कि काम बन जाए, पर ऐसा अपॉर्चुनिटी भी तो आना चाहिए ना। तो विन बताती है कि हाँ, 3 दिन बाद ज्वेलरी एग्जीबिशन होगा चिनियान ग्रुप की तरफ से, और जो भी वहाँ पे ज्वेलरी दिखाया जाएगा वो सब प्राइसलेस है, मतलब बहुत महंगा है। और ये एग्जीबिशन सुरान का डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करेगा, तो वो तो जाएगी ही। और अगर गलती से उससे कोई ज्वेलरी टूट जाए तो उसके करंट इनकम के हिसाब से उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा पैसा चुकाने में। तो इस टाइम पे उनका प्लान काम कर सकता है। अब होता भी कुछ वैसा ही है, 3 दिन बाद एग्जीबिशन होता है, उन लोग को काम दे दिया जाता है सारा ज्वेलरी का ध्यान रखने के लिए। तो अब सब लोग जाके साफ सफाई में लग जाती है। वैसे इस टाइम पे सुरान को एक नेकलेस काफी पसंद आया था, पर पसंद आने से क्या होता है, सिर्फ बड़ाई ही कर सकती थी ना। और धीरे धीरे वैसे उस टाइम पे लोग भी आना शुरू हो गए थे, पूरा शू फैमिली तो आ ही चुका था। इधर सुरान एक केला का छिलका देखती है तो वो उसको साफ करने लगती है, और इस चक्कर में एक नेकलेस को हटा के रखती रहती है कि वो गिर जाता है और टूट जाता है। अब इस चीज की वजह से वहाँ तमाशा होना शुरू हो जाता है। सब लोग कहने
कहने लगते हैं कि ये नेकलेस उससे टूटा है तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, इस नेकलेस का दाम देना पड़ेगा। हाँ, इस टाइम तक असिस्टेंट आ भी जाते हैं, वो भी चेक करते हैं, पर ज्वेलरी रिपेयर होने जैसा नहीं था। पर वो कहती है उनसे कि मैंने तो टच भी नहीं किया, पता नहीं कैसे गिर गया। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि शुरुआत से ही ये नेकलेस फॉल्टी हो। इस बात पे उसके सीनियर आके बरसना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सब कुछ बहुत ध्यान से सिलेक्ट किया गया है, तो ये नेकलेस तुमसे टूटा है तो एक्सेप्ट करो, डिपार्टमेंट में ब्लेम डालने का कोई जरूरत नहीं है तुमको। तो अब लोग सबके सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उसको पैसा देने के लिए कहने लगते हैं। हाँ, वेन उसको कहती भी है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अपने पेरेंट्स को कहो ना, वो जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगे। पर मिस्टर सूस का हेल्प करने से साफ साफ मना कर देते हैं। वैसे वो हेल्प मांगी भी नहीं थी। हाँ, असिस्टेंट आके ये सारी बात मिस्टर यान को जरूर बताते हैं, पर वो कहते हैं कि चिंता मत करो, वो संभाल लेगी। इधर अपने चेहरे पे 4 कट्ठा का स्माइल लेते हुए मिस्टर आनसोंग जरूर आ जाते हैं वहाँ पे, और वो कहते हैं कि वो पे करेंगे उसके लिए। अब ये तो बहुत अच्छी बात था सुरान की बड़ी बहन के हिसाब से, पर आनसोंग आके उसको कहते हैं कि हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो क्या हुआ अगर हम लोग होटल बुक करके अपना मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ले तो, और उसके बाद वो 16 मिलियन देने के लिए एकदम राजी है। हाँ, असिस्टेंट आके कहता है कि ऐसा कौन सा मिसअंडरस्टैंडिंग है जो होटल में जाके खत्म होगा, पर उस टाइम पे फैसला सुरान को लेना था, और वो लेती भी है। वो कहती है कि ठीक है फिर चलते हैं रूम में। हाँ, इस पॉइंट पे आंसुक तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर मिस्टर की कजन बीच में आती है। वो कहती है कि मैं पैसे दे दूंगी, पर सुरान उसको रोकती है और वो कहती है कि उसको फंसाया गया है, तो जो भी होगा वो देख लेगी। इतना कह के वो चली जाती है आंसोंग के साथ, और इधर असिस्टेंट आके ये बात मिस्टर यान को बताता है कि वो लोग होटल रूम में गए हैं। हाँ, ये सुन के उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते थे कि सुरान नॉर्मल लड़कियों जैसी तो नहीं है, कमजोर सी, मतलब वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी है। और बात भी सही था, वो अच्छे से उस आदमी को बांध बांध के रखी हुई थी, और वैसे पीटी भी थी, और साथ में उससे पूछती भी है कि ये सारा कुछ तुम खुद से किए हो, मतलब उसको इस चाल में फंसाना, ये सारा ट्रिक्स उसका खुद का था। ऑब्वियसली इस बात का आंसर वो नहीं देता। इधर हम सू फैमिली को देखते हैं, जिसमें विन काफी परेशान थी, क्योंकि सुरान की हरकतों को तो वो लोग जानती ही थी, और वो आनसोंग सुरान के लिए कोई बड़ा बात नहीं था, तो पता नहीं वो उसके साथ क्या कर दे। पर सुरान की बड़ी बहन कहती है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वो एसी में उस गैस का अरेंजमेंट कर दिए, जो कि अगर 20 मिनट तक चलता रहे तो उसके बाद वो लोग अपने होश में नहीं रहेंगे। अब ये बात तो मिस्टर यान की कजन भी सुन रही थी। वो जल्दी से ये बात जाके अपने भाई को बताती है, यानी कि मिस्टर यान को, और ये सुनने के बाद तो वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो जल्दी से भागते हैं सुरान के रूम में। गेट के बाहर से काफी आवाज भी आ रहा था। वो गेट खोलने का काफी ट्राई करते हैं, पर पूरा सू फैमिली आ जाता है वहाँ पे तमाशा क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी बेटी का ऐसे पर्सनल टाइम कोई खराब नहीं कर सकता। तो सबके सब उनको रोकने में लग जाते हैं। माँ तो गेट के सामने आके खड़ी हो जाती है ताकि वो खोल ना पाए, पर नहीं, वो उस गेट को खोलते हैं, और अंदर का नजारा देख के तो सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। पर सू फैमिली को छोड़ के वो तो खुश होता है, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि थोड़ी ही देर में वहाँ पे सुरान आती है। तो अगर वो बाहर है तो अंदर कौन है, ये क्वेश्चन उसकी माँ करती है। वो कहती है आप खुद ही जाके देख लीजिए। ऑब्वियसली गौर से देखने पे विन को पता चल जाता है कि अंदर उसकी बड़ी बहन है, तो सब भागते हैं अंदर। बाहर मिस्टर यान की बहन बताती है सुरान को कि मिस्टर यान काफी परेशान हो रहे थे उसके लिए। हाँ, ये सुन के उसको काफी अच्छा लगता है, पर वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता मेरे शोरूम में किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ ऐसा हो। इधर उसकी बड़ी बहन को बाहर लाया जाता है। वो तो आते ही ब्लेम करना शुरू कर देती है सुरान को कि ये सारी चीजें उसके वजह से हुआ। सुरान कहती है कि बोलने से पहले एविडेंस भी तो प्रिपेयर करना होता है ना। वो कहती है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही तो लेके आई थी ना मुझे यहाँ पे, तो ये तो तुम्हारा ही प्लान होगा। ये सुन के मिस्टर सू उस पे हाथ उठाने लगते हैं, पर मिस्टर यान रोकते हैं। हाँ, इस टाइम मिस्टर सू कहते हैं कि ये फैमिली मैटर है, पर फैमिली मैटर ऐसे भरे बाजार में तो नहीं होता ना तमाशा कर करके। मिस्टर यान भी यही चीज कहते हैं, क्योंकि ये शोरूम उनका था। जिसपे वेन कहती है कि ये सारी गलती सुरान की है, वो नेकलेस ही जानबूझ के तोड़ी है, तो उसका कीमत तो इसको चुकाना ही था ना। पर ये झूठ था, जो कि मिस्टर यान भी जानते थे। वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं उस आदमी को लाने के लिए जो इन सब चीज में इन्वॉल्व है, तो उस आदमी को लाया जाता है, और वो कोई और नहीं, सुरान की सीनियर ही थी जो वो नेकलेस तोड़ी थी। वो आके एक्सेप्ट कर दिए कि ये सारा चीज वो की है, और खुद की मर्जी से नहीं की है। सुरान की बड़ी बहन उसको 2 मिलियन ऑफर की थी, तो उसी के कहने पे ये सब कुछ की है। अब इस टाइम पे आगे कोई बात हो, इससे पहले तो वहाँ पे ढेर सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। हाँ, अपनी बेटी को वो लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि अपनी बेटी का इज्जत का तमाशा होने देना तो कोई नहीं चाहता था ना। बहुत रिक्वेस्ट करते हैं रिपोर्टर से कि उनकी बेटी का ऐसे फोटो न लिया जाए। इस पॉइंट पे मिस्टर यान की कजन कहती है कि आप लोग भी बहुत अजीब है, जब आप लोग को ये पता था कि अंदर सुरान है तो आप लोग तो गेट खोलने से भी मना कर रहे थे, और जब अब
अपनी बड़ी बेटी दिखी तो अपना रेपुटेशन याद आ गया। अब ये बात तो सच था जो कि सब लोग जानते थे, पर वो फैमिली बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था मिस्टर यान से कि उनकी बेटी का ऐसे रेपुटेशन बर्बाद न किया जाए। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, फिर आप लोग को डबल कंपनसेट करना पड़ेगा। और ये देने में अब मिस्टर सू को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था वैसे। तो अब ये सब कुछ खत्म होने के बाद सुरान जाती है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को कही थी उस रूम में कैमरा लगाने के लिए। तो अब उसका वीडियो तो उसको चाहिए था ना, वही लेने के लिए गई थी वो अपनी फ्रेंड से। और उसकी फ्रेंड वैसे उसको देती भी है पेन ड्राइव। तो अब यही जब सारा बात हो रहा था तब वहाँ पे मिस्टर यान भी आ जाते हैं और वो भी सारा बात सुन लेते हैं। तो वो उसको कहते हैं कि अब तुम ये सारी वीडियोस देखने लगी हो और ये देखने के साथ साथ मेल मॉडल्स को भी ऑर्डर करना पसंद हो गया है तुमको। मतलब ये बात वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो सुने थे कि उसकी फ्रेंड उसको वो पेन ड्राइव दी थी ना, इसके बदले वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी मेल मॉडल्स ऑर्डर करने के लिए। तो यही सारी बातें वो सुने थे इसलिए बोल रहे थे। ये सुन के सुरान कहती है कि आपको जलन हो रहा है क्या, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ आपको ही ऑर्डर करूंगी। ये सुन के वो कहते हैं कि इतना हिम्मत हो गया कि मुझे मेल मॉडल से कंपेयर कर रही हो। बोल के हाथ हटाते हैं तो वो तो उन्हीं पे सुलझाती है, बहुत दुख रहा है ये कह के। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम ये वीडियो क्यों बनाई ये बताओ। वो कहती है सू फैमिली मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया है, तो अब उस फैमिली को कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा ना। हाँ, इस पॉइंट पे वो उससे कहते हैं कि सब कुछ तुमको अकेले करने का जरूरत नहीं है, अगर तुमको मेरे हेल्प चाहिए तो बोल सकती हो। वो कहती है मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ क्या? नहीं हूँ ना, तो मैं आपको परेशान कैसे कर सकती हूँ। वो कहते हैं एम्प्लॉय की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना ये जरूरी है। इतना बोल के वो उसको किस कर लेते हैं। इस बात पे वो पूछती है कि ये भी आपका ड्यूटी है क्या, पर बदले में तो वो उसको और अच्छे से किस करते हैं। इधर उसकी बड़ी बहन बहुत चिल्ला रही थी क्योंकि ट्रेंडिंग सर्च पे उसी के बारे में था। मतलब जो भी रिपोर्टर्स फोटोज वगैरह खींचे थे वही सब पोस्ट किया गया था, तो ट्रेंडिंग पे तो वही हुई ना, तो उसका रेपुटेशन बर्बाद होने को है। यही सब देख के बहुत चिल्ला रही थी, अपने पापा को ट्रेंडिंग टॉपिक हटाने के लिए कह रही थी। तो अब उस घर में सब लोग मिलकर सुरान को ब्लेम कर ही रहे थे, अपना भड़ास निकाल ही रहे थे। तभी वहाँ पे सुरान पहुंच भी जाती है और वो आके अपनी बड़ी बहन को कहती है कि तुमको बहुत पसंद था ना वो आदमी, देखो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी की। ऑब्वियसली उसकी बहन उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है पर उसको रोका जाता है, जिसपे सुरान कहती है कि मेरे पास एक और गिफ्ट है तुम्हारे लिए। और वो क्या? तो वो उस वीडियो को भेजती है अपनी बड़ी बहन के फोन पे। ये वीडियो जब सब देखते हैं तो सबका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो तो इस बार मार ही डालती सुरान को, और सिर्फ उसकी बड़ी बहन ही क्यों, सारे लोग भी उसको डांटते रहते हैं, पर वो भी याद दिलाती है कि वो फैमिली उसके साथ क्या क्या किया है। तो वो इस वीडियो को डिलीट तो नहीं करेगी, इंस्टेड वो तो सभी रिपोर्टर्स को दे देगी ये वीडियो, ताकि उसकी बड़ी बहन का इज्जत का कबाड़ा हो जाए। पर ऐसा वो सिर्फ तभी नहीं करेगी जब उसको बदले में 10 मिलियन मिलेगा। ये डिमांड वो अपने पापा के सामने रखती है। अब पहले तो उसके पापा देने से मना करते हैं और ये सुन के उसकी बड़ी बहन का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि सब कुछ खत्म होने वाला था उसका। ये देख के माँ समझाती है कि पैसा ही है ना, दे दो, बेटी से बढ़ के तो कुछ नहीं है। तो अब वो भी मान जाते हैं, वो दे देते हैं उसको 10 मिलियन का चेक, और साथ में कहते भी है कि अब से तुम्हारा और सू फैमिली का सारा रिश्ता खत्म। इस चीज से वैसे उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो चेक लेती है। इस पॉइंट पे उसके पापा याद दिलाते हैं कि वीडियो, वो कहती है मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ती। तो अब ये पैसा लेकर वो बाहर आती है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि पैसा मिल चुका है, तो अब वो लोग अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते करते 7 दिन बीत जाता है और एक रात हम मिस्टर यान को देखते हैं जो रात में बैठ के स्कल्पचर्स बना रहे थे, पर उनका मन नहीं लग रहा था क्योंकि उनके दिमाग में तो सुरान ही चल रही थी। तो अब वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो जाते हैं नहाने। उस टाइम पे वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, पर हाँ ये जरूर सोचते हैं कि वो उनको अपने लाइफ में लाई है तो उनके लाइफ से वो इतना इजीली तो नहीं जा सकती। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाते हैं तो सुरान काम पे आई हुई थी। वो उसको देखते तो है पर कुछ कहते नहीं है। वो अपने केबिन में जाके उसको देखने लगते हैं। फिर सुरान भी अपना काम खत्म करती है और निकल जाती है बिना उनको कुछ कहे हुए। ये देख के वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि कहाँ बिजी रहती है ये आजकल। तो उनका असिस्टेंट बताता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक नया ज्वेलरी डिजाइन स्टूडियो रजिस्टर करवाई है और उस पे दोनों लड़कियां साथ में ही काम करती है। अब इसका मतलब तो वो भी समझ जाते हैं कि अब अपने काम में बिजी हो गई है तो ऑफिस में तो थोड़ा कमाएगी ही। वैसे वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि उसको कॉल करके आने के लिए कहो और रात में ओवर टाइम करने कहो, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है तो उसमें उसका नीड है। अब असिस्टेंट ये करते हैं, उससे पहले उनको मैसेज आता है सुरान का कि आप फ्री हैं क्या रात में। ऑब्वियसली वो फ्री थे और रात में उसे मिलने भी जाते हैं। वो एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट बुक करी हुई थी और साथ में उनके लिए गिफ्ट भी रखी थी। हाँ, इसका मतलब वो तो समझ रहे थे कि उसको उनसे कोई काम होगा, इस बात का वो जिक्र भी करते हैं। पर वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपको याद कर रही थी। वो कहते हैं कि याद कर रही थी इसीलिए 7 दिन से मैसेज नहीं की एक भी। वो कहती है आप मेरे मैसेज का वेट कर रहे थे क्या? वो कहते हैं कि मुझे लगा ये मछली तुम्हारे लिए काफी नहीं है तो तुम कोई और की तलाश में होगी। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, इस सिटी में सबसे बड़ी मछली तो आप ही है, मतलब आपसे बड़ा कोई नहीं है। इतना बोल के वो उनको टाई क्लिप दिखाती है जो वो खुद से डिजाइन की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो और उसकी फ्रेंड मिलकर जितना भी डिजाइन बनाए थे रिसेंटली वो सब कुछ उनको दिखाती है। वैसे उनको ये सारा डिजाइन पसंद तो आता है पर मेन बात ये था कि उनको क्यों दिखा रही है। इस बात पे वो उनको कहती है कि वो एक ज्वेलरी स्टूडियो रजिस्टर करवाई है और नेक्स्ट मंथ चिनियन ग्रुप उस कंपनी के साथ
कोलैब करेगा जिस कंपनी का प्रोडक्ट चिनियन ग्रुप को पसंद आएगा, क्योंकि उस टाइम ढेर सारे कंपनीज अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो क्या इसमें उसको भी थोड़ा जगह मिल सकता है? अब ये सुन के वो कहते हैं कि तुमको मुझसे कोई काम नहीं था, यही बोली थी ना तुम। इस बात पे वो उनको वो टाई क्लिप पहनाती है और साथ में किस भी करती है थोड़ा सा काम डाउन होने के लिए, और कहती भी है कि रियल गिफ्ट मेरा किस था, जो कि आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो आप अपने वर्ड से पीछे नहीं हट सकते, और अगर आपको पीछे हटना है तो मेरा किस मुझे वापस कीजिए। ऑब्वियसली वो समझ रहे थे कि ये सारा उसका ट्रिक्स था, तो वो कहती है कि डिनर कीजिए। तो वो कहना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट पे सारे बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स आएंगे, तो वहाँ पे तुम्हारा नया कंपनी को जगह देने के लिए क्वालिफाइड भी तो होना चाहिए ना तुम्हारा कंपनी। अब ये सुन के वो भी गर्मा जाती है। वो कहती है कि एक दिन हमारा कंपनी भी बहुत बड़ा होगा, हमें बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। ये सुन के वो कहते हैं कि हिम्मत है परफॉर्मेंस बेस्ड एग्रीमेंट साइन करने का तुमको? मैं तुम्हारी कंपनी को ग्रो होने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले सेल्स में 30 मिलियन का सेल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कोऑपरेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। हाँ, 30 मिलियन का सेल्स करना थोड़ा तो मुश्किल था, पर वो हार नहीं मानती, तो अब कोऑपरेशन तो उनमें होता ही है। इधर हम वेन को देखते हैं। वेन फैमिली में, मतलब उसके ओरिजिनल फैमिली में, वो अपने पेरेंट्स को बता रही थी सुरान के बारे में। लाइक वो सू फैमिली में 10 मिलियन ले ली उस वीडियो के बदौलत, यही सारा चीज। ये सारी बात सुन के मिस्टर वेन भी कहते हैं कि हमने इतना साल से उसको पाला है और वो अभी तक मैनर्स सीख नहीं पाई है, अच्छा हुआ जो हमने उसे घर से निकाल दिया। अब ये बातें तो वो दोनों भी सुन रहे थे, और मिस्टर एन कहते भी है कि वेन फैमिली तो अपने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना, तो इस तरह किसी के बारे में गॉसिप कैसे कर सकता है ये फैमिली पीठ पीछे। अब उनको वहाँ पे देख के मिस्टर और मिसेस वेन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर यान से रिश्ता सही रखना ये तो सब सोचता है। पर वेन अभी भी चुप नहीं होती। वो कहती रहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, ये ऐसी ही है। ऐसे ही कर करके सुरान का बहुत सारा बुराई करती है। अब डेफिनेटली ये बात मिस्टर यान को पसंद नहीं आता, और वेन फैमिली का बिहेवियर भी पसंद नहीं आ रहा था उनको। तो वो कहते हैं कि जो कल्चरल प्रोजेक्ट वेन ग्रुप और चिंगयांग ग्रुप कर रहा था वो यहीं पे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वेन फैमिली कल्चरल है। अब ये सुनकर मिस्टर वेन उनको कहने लगते हैं प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं करने के लिए। वो अपनी बेटी को कहते हैं माफी मांगने के लिए मिस्टर यान से, पर वो अभी भी कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, ये ऐसी ही है। इस पे मिस्टर यान कहते हैं कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि लोगों को जज कैसे करते हैं, और मैं मिस्टर वेन की तरह अंधा नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है कि कौन कैसा है। और हाँ, तुम इंटर्नशिप कर रही हो ना हमारे कंपनी में, तो कल से आने का कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल के वो सुरान को लेके वहाँ से चले जाते हैं, और ये देख के मिस्टर वेन अपनी बेटी पे बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कैंसिल होने से उनको अच्छा खासा लॉस होने वाला था। हाँ, इस पॉइंट पे भी वो एक ही राग अलपती है। वो कहती है कि मैं तो बस उनको सुरान का असलियत बता रही थी, क्योंकि अगर फ्यूचर में वो कुछ ऐसा की जिससे मिस्टर यान ऑफेंड हो गए तो फिर वेन फैमिली भी तो अफेक्ट हो सकता है ना। अब ये तो बात का बात था, पर मिसेस वेन कहती है कि इन दोनों को देख के इन लोग का रिश्ता बॉस एंड एम्प्लॉय जैसा तो नहीं लग रहा। इधर हम उन दोनों को देखते हैं। वो थैंक यू बोलती है मिस्टर यान को, जिसपे वो कहते हैं कि अपने एक्शन से थैंक यू बोलो, ऐसे ही नहीं। उसको लगता है कि शायद उनको किस करना है तो वो उनको किस कर लेती है, पर वो अपने बात का मतलब तब उसको समझाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये था कि अपने ब्रांड के ऊपर काम करो, उसको ग्रो करने में अपनी जी जान लगा दो, ताकि लोग मिस जज न करे। ये सुन के वो भी हंसते हुए कहती है कि सॉरी। फिर वो उसको एक गिफ्ट देते हैं, रिटर्न गिफ्ट। वो खोल के देखती है तो उसको याद आता है कि यही नेकलेस तो एग्जीबिशन में था ना उस दिन, जो कि उसको पसंद भी आया था। इधर हम यान यूने को देखते हैं, जिसके सर से अभी तक ये भूत नहीं उतरा था कि सुरान उसको पसंद करती है। मतलब उसको अभी भी ऐसा लगता था कि सुरान उसी को पसंद करती है और सिर्फ उसको प्रोवोक करने के लिए ये सब कर रही है। पर जो भी था, उस टाइम पे वेन आती है और वो रो धो के उसको बताने लगती है कि सुरान की वजह से मिस्टर यान उसको कंपनी से बाहर निकाल दिए और उसके वेन फैमिली का भी अच्छा खासा लॉस हो गया। अब ये बात तो ठीक था, पर यान यूने का फ्रेंड कहता है कि अच्छा, तुम्हारी बहन का न्यूज सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंडिंग था ना, मैंने देखा था। ऐसे ही कर करके जो भी इंसिडेंट हुआ था ज्वेलरी एग्जीबिशन में, सब कुछ पता था यान यूने को, क्योंकि उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सुन के वो वेन से कहता है कि तुम सुरान को आंसू के रूम में भेज दी, इस बारे में मुझे पता ही क्यों नहीं। वो कहती है कि ये सारा डिसीजन फैमिली का था, मुझे भी नहीं पता था इस बारे में। पर यान यूने का फ्रेंड कहता है कि पर तुम भी तो थी ना उस टाइम पे। अब ये सुन के वो फिर से उस पे गर्माता है। इस पॉइंट पे उसका दोस्त पूछता है कि सुरान से प्यार करने लगे हो क्या तुम, जो उसके लिए इतना बोल रहे हो। वो कहता है कि वो मुझे इतने दिनों से इग्नोर कर रही है, तो अब मुझे समझ में आया कि मेरे दिल में उसके लिए जगह तो था। अब ये सुनकर वेन पूछती है और मेरा मेरा क्या। वो कुछ नहीं कहता, वो बस चला जाता है वहाँ से। इधर हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो रोज वर्कशॉप में आई थी, जो कि मिस्टर यान का था। वहाँ पे मिस्टर यान की माँ का पेंटिंग्स भी था, जो कि उनकी माँ के मरने से पहले वो बनाई थी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, और इसीलिए इस जगह पे वो किसी को आने नहीं देते थे। पर सुरान को आने दिए, ये कैसे, उसकी फ्रेंड पूछती है। सुरान बताती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और मिस्टर यान चाहते हैं कि वो लोग बहुत अच्छे से काम करे, और इस जगह पे उनकी माँ का ढेर सारा एक्सपीरियंस भी है, तो यहाँ पे वो लोग को सीख भी सकते हैं। तो इसीलिए बस अब ये सारा बात जब होते ही रहता है, तभी उन लोग के लिए रॉ मटेरियल्स आता है। वो जो 10 मिलियन
ली थी ना सू फैमिली से, उसी पैसा का सारा रॉ मटेरियल्स था। तो ये रॉ मटेरियल्स देख के वो लोग और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाती है अपना काम करने के लिए डेफिनेटली। इस टाइम पे वहाँ पे यान यूने आता है और वो कहता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें एक बात बताना है। पर वो क्या, तो मैंने तुम्हें माफ किया। लाइक सीरियसली, उसका एक्सप्रेशन तो कुछ ऐसा ही था। पर वो बोले जा रहा था, वो कहता है कि अगर तुम बेन को परेशान नहीं करोगी आगे से तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। इस बात से पहले उसकी दोस्त बोलती है कि दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, तुमको दिखाई नहीं देता कि बेन के खिलाफ सुरान कुछ करती नहीं है, तुमको सही गलत में अंतर भी समझ में नहीं आता क्या। एंड देन सुरान कहती है कि मैंने कहा ना तुमसे, हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है और मेरे अफेयर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इतना बोल के वो अपनी दोस्त के साथ बाहर आ जाती है और इसका नतीजा ये होता है कि यान यूने बैठ के अच्छा खासा ड्रिंक करने लगता है। और आता ही क्या था उसको, हाँ वेन थी उसके बगल में। वो कहती है कि इतना ड्रिंक मत करो, मैं तो हूँ ना। पर उसके रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था फिलहाल उसको, तो वो ड्रिंक कर ही रहा था। तभी उसका फ्रेंड सुरान के स्टार्टअप के बारे में उसको बताता है, कहता है कि काफी अच्छा चल रहा है उसका कंपनी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरान का ब्रांड भी रहेगा वहाँ पे। अब ये सारी बातें सुन के बहुत गुस्सा आता है वेन को। पीने के बाद वो यान यूने को बाहर लेके जाती है। वो तो उसी को सुरान समझ रहा था और उसी पे लिपटे जा रहा था। हाँ, वो एक दो बार उसको हटाती है पर फिर वो उसे सुरान सुरान कह के लिपट जाता है। तब वो उसी का फोन निकाल के किसी को कॉल करती है और वहाँ आने के लिए कहती है। कुछ लोग वहाँ आते हैं तो वो कहती है कि मैं यान यूनी की आदमी हूँ और ये बहुत ड्रिंक कर रखा है तो इसका मैसेज मैं देती हूँ। इसको बहुत दिन से एक लड़की परेशान कर रही है तो उसको तुम लोग को हैंडल करना है। अब वो किस तरीके से, वो तो वही लोग जाने, हमें नहीं बताया जाता अभी। इधर हम मिस्टर यान को देखते हैं जो आते हैं अपने वर्कशॉप, देखते हैं वहाँ पे सुरान काम कर रही है कुछ लोग के साथ, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, चले जाते हैं वहाँ से। और उनके जाने के बाद वहाँ पे ढेर सारा लोग आता है, मतलब वही लोग आके पूरा बाहर से ही तोड़फोड़ मचाने लगता है। हर सिक्योरिटी गार्ड आता है उसको रोकने के लिए पर वो अकेला आदमी उन लोग पे थोड़ी ना भारी पड़ेगा, तो वो भाग जाता है, पुलिस को कॉल करता है और साथ में मिस्टर यान को भी कॉल करके सब कुछ बता देता है। तब तक इधर ये लोग अंदर घुसते हैं, बिना कोई बात किए सब सामान तोड़ने फोड़ने लगते हैं, उन लोग का रॉ मटेरियल्स भी बर्बाद कर देते हैं। इन शॉर्ट हर चीज ही बर्बाद कर देते हैं। वो लोग खरी खरी बस देखती रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती। पर हाँ, जब मिस्टर यान की माँ का आर्ट वर्क खराब करने का बात आता है तो वो रोको कोई चोट खाती है पर उन सबको कुछ भी नहीं होने देती। अब वो तो इंजर्ड हो ही गई थी तो वो लोग भी वहाँ से भागने लगते हैं। पर इस टाइम तक मिस्टर यान आ जाते हैं और वो सबको मारते हैं। मार मार के पहुंचते सुरान के पास, वो बेहोश हो जाती है उनके गोद में। तो अब जल्दी से लेके उसको हॉस्पिटल भागते हैं। तो अब उसका तो सर्जरी होते रहता है, तब तक बाहर उसके दोस्त, उनका असिस्टेंट सब आते हैं। उनका असिस्टेंट बताता है कि पता लग चुका है, उन सब लोग को यान यूने भेजा था। अब ये सुनकर सुरान की फ्रेंड तो बहुत ज्यादा गर्मा जाती है यान यूने पे, पर मिस्टर यान कहते हैं कि नहीं, वो ये काम नहीं कर सकता। सुरान की दोस्त कहती है कि वो आपका बेटा है ना, आपको तो सही लगेगा। और वो कहते हैं कि हाँ, वो मेरा एडॉप्टेड बेटा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझे सही लगेगा। पर इस टाइम वो गलत नहीं है क्योंकि वो जानता था कि ये वर्कशॉप मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, तो उसका इतना हिम्मत नहीं है कि वो इस जगह को बर्बाद करे। इस बात पे असिस्टेंट कहते हैं कि पर उन लोगों को पैसा ट्रांसफर किया गया है यान यूने के कार्ड से। इस बात पे वो कहते हैं कि पक्का उसको कोई ना कोई फंसाया होगा, इस बात का पता लगाओ। तो अब थोड़ी देर बाद सर्जरी भी हो चुका था, वहीं पे वो बैठे हुए थे और उस टाइम का वीडियो देख रहे थे कि कैसे वो उनकी माँ का आर्टवर्क बचा रही थी। इस टाइम तक वो भी डर के उठती है। वो उसको डांटते हैं कि ये करने का क्या जरूरत था, तुमको कुछ हो जाता तो। वो कहती है कि आपकी माँ का आखिरी निशानी था, अगर एक बार बर्बाद हो जाता तो वापस आता नहीं। इस बात पे वो बोलते हैं कि तुम्हारे लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना। इस पॉइंट पे वो उनका हाथ पकड़ के कहती है कि ये सारी बातें मत करिए ना, दर्द होता है। अब कहाँ दर्द होता है, तो पूरी बॉडी में ही दर्द होता है, तो कैसा रहेगा अगर आप मुझे किस कीजिएगा तो। वो कहते हैं कि पहले रिकवर तो हो जाओ। वो कहती है नहीं, मैंने सुना है कि किस करने से दर्द थोड़ा कम होता है। डेफिनेटली फिलहाल तो वो नहीं करते, वो उसको पानी पकड़ाते हैं और कहते हैं मुंह खोलो और पियो। एंड देन कहते भी कि अभी भी तुम्हारे दिमाग में यही सब चीज चल रहा है। वो कहती है हाँ तो क्या, मुझे तो लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगी। तो वो पानी पीती रहती है। तब मिस्टर यान उसको किस करते हैं और ये चीज उसकी फ्रेंड देखती है तो वहाँ से जाने लगती है। तब यान यूने आता है। हाँ, वो अंदर जाना चाह रहा था पर उसकी दोस्त उसको रोकती है और वो कहती है कि ये सब कुछ तो तुम ही किए हो ना। अब ये बात मानने के लिए वो तैयार नहीं था। फिर अंदर जाने लगता है पर वो अंदर नहीं जाने देती है। अंदर मिस्टर यान और वो भी बातें कर लिए थे तो वो चले जाते हैं बाहर क्योंकि उनको कुछ काम था। तब उसकी दोस्त आती है, उसको देख के सुरान पूछती है कि कुछ रॉ मटेरियल्स है क्या बचा हुआ जो बर्बाद ना हुआ हो। वो कहती है नहीं, और ये सब कुछ यान यूने की वजह से हुआ है। ये सुनकर सुरान कहती है कि नहीं, इसके पीछे यान यूने तो नहीं होगा, उसको यूज किया गया है। और ये सारी बातें मिस्टर यान भी सुन रहे थे और वो वैसे यान यूने के साथ ही थे, तो वो भी बेचारा बहुत डर गया था। वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर वो उससे पूछते है कि तुम रिसेंटली किसके साथ थे। वो कहता है कि एज यूजुअल कुछ फ्रेंड्स के साथ। इस बात पे वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि इसको लेके जाओ और इसको अच्छे से इंटेरोगेट करो। अब ये बोल के वो तो चले जाते हैं पर यानी उन्हें बहुत चिल्लाने लगता है। वो असिस्टेंट को कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा अगले महीने। वो कहते हैं कि प्लीज अच्छे से कोऑपरेट कीजिए, पर वो तो बोले जा रहा था। वो कहता है कि किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना। असिस्टेंट
असिस्टेंट कहता है कि पर सुरान इंजर्ड हो गई। वो कहता है कि ठीक है फिर ज्यादा कंपनसेट कर दो उसको। जिस बात पे असिस्टेंट कहते हैं कि आपको क्या लगता है वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, अगर वो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होती तो उसको कभी भी रोज वर्कशॉप मिलता क्या? अब बात तो सही था, ये तो सोचने वाला बात था, पर फिर भी यानी उन्हें को लेके जाया जाता है इंटरोगेट करने के लिए। इधर मिस्टर यान फिर से आते हैं सुरान के पास, पर अंदर नहीं जाते, गेट पे ही रहते हैं। वो अंदर बैठ के उस जगह का वीडियो देख रही थी, मतलब अपने रॉ मटेरियल्स को टूटा हुआ देख रही थी, पर वो अभी भी हार नहीं मानी थी। हाँ, अगले महीना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पर वो अभी भी कह रही थी कि हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पर वो कैसे? तो वो अपने फ्रेंड को वही फोटो दिखाती है और कहती है कि देखो अच्छे से कुछ कुछ पार्ट ज्वेलरी का अभी भी यूज करने के लायक तो है, तो अगर इन सभी को कलेक्ट करके जो भी टूटा हुआ हिस्सा है वहाँ पे कार्व पैटर्न्स बनवाया जाए तो हमारा काम बन सकता है। पर ये कार्व करेगा कौन? तो इस बात पे सुरान कहती है कि तुमको मिस्टर चेन से बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस चीज में बहुत माहिर है। अब माहिर है तो बहुत फेमस भी होंगे डेफिनेटली, तो वो उन लोग की हेल्प क्यों ही करेंगे? बात तो ये भी था ना। इस बात पे सुरान कहती है कि हाँ ये बात भी सही है, पर एक बार उनसे कांटेक्ट तो किया ही जा सकता है ना, उसके बाद तो लक पे छोड़ दो। अब ये सारी बातें मिस्टर यान भी सुन रहे थे, तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि वो सारा ज्वेलरी जो टूटा हुआ है उसमें यूजेबल पार्ट को अलग कर लो। अब रात में वो अपनी माँ की पेंटिंग के पास जाते हैं, तो उनको ऐसे ही कहते हैं कि माँ वो बिल्कुल आपके जैसी है, वो बहुत टैलेंटेड है और अगर आप जिंदा होते ना तो आप उसको बहुत पसंद करते। तो ये सब बात करके अपना प्रेयर बिट्स वही निकाल के वो आ जाते हैं घर। तो ऐसे ही एक दिन वो सुरान से मिलने जाते हैं, वहाँ पे भी वो अपना काम ही कर रही थी, मतलब रीडिजाइन कर रही थी। तो ये देख के मिस्टर यान उसको अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। ऑब्वियसली उसको गुस्सा आता है, वो कहती है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड तो नहीं है, फिर आपकी बात में क्यों मानूं? अब इस बात पे वो कहते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो क्या? वो कहती है नहीं, मैं नहीं बनना चाहती, मुझे तो कोई मेल मॉडल चाहिए। ये सुन के वो अपना एप्स उसको टच करवाते हैं। ये देख के वो कहती है क्या फायदा इतने अच्छे फिगर का, ये मेरा तो नहीं है। इस पॉइंट पे वो उसको एक रिंग पहनाते हैं। हाँ, उसको भरोसा तो नहीं हो रहा था कि वो उनकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो वो किस करके प्रूफ कर देते हैं। अब इसी पॉइंट पे कॉल करती है उसकी फ्रेंड और उसको गुड न्यूज देती है। वो कहती है कि मिस्टर चेन मान गए उन लोग का हेल्प करने के लिए। ये सुन के तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो फिर से अपना डिजाइन ड्राफ्ट रिवाइज करने का सोचती है, पर इस बार उसके बॉयफ्रेंड रोकते हैं, क्योंकि अब तो उनको हक था ना। तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो उसको घर पे लेके आते हैं रात में, मतलब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। तो वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तब यान यूने आता है वहाँ पे और वो उन दोनों को साथ में बैठा हुआ देख लेता है। और सिर्फ बैठा हुआ ही क्यों, बातें भी सुनता है। वो उसका इंजरी देखना चाह रहे थे, जो कि वो मना कर रही थी, और साथ में कहती भी है कि लास्ट टाइम जिम में जब आप इंजर्ड हो गए थे तो आप मुझे देखने दिए थे क्या, तो मैं भी आपको देखने नहीं दूंगी। इस पॉइंट पे उसके बॉयफ्रेंड कहते हैं कि तुमको अमनेशिया है क्या, तुम्हें तो शर्ट हटाई थी मेरा। अब ये बात जब यान यूने सुनता है तो उसको याद आता है उस टाइम का इंसिडेंट, और ये भी बात याद आता है कि सुरान तो बोली थी कि मैं तुम्हारी माँ बनना चाहती हूँ, तो इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रही थी। ये अब जाके उसको समझ में आता है, और उसको फाइनली ये समझ में आता है कि शुरुआत से ही टारगेट वो तो कभी था ही नहीं, वो तो मिस्टर यान को अप्रोच करना चाह रही थी। तो यही सारी बात सोच के वो वहाँ से चला जाता है। अब बाहर जाता है तो वेन मिल जाती है उसको। वो उसे पूछती है कि तुम मुझे ब्लॉक क्यों कर दिए, मैंने कुछ किया है क्या गलत? वो कहता है तुम मुझसे पूछ रही हो, तुम मेरा कार्ड यूज करके उन लोग को पैसा ट्रांसफर कर दी, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चला होगा? हाँ, इतना बोलने के बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, पर वो कहता है कि मेरी बात मानो, अब्रॉड चली जाओ, कुछ ज्यादा लंबा जी पाओगी। इतना बोल के वो चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन। सारा फैमिली से आया हुआ था, मतलब सू फैमिली और बेन फैमिली सब लोग आए हुए थे। वहाँ पे सुरान भी आती है। उसको देख के मिस्टर सू से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे वेन बताती है कि अब सुरान एक ब्रांड की फाउंडर है, तो वो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, इसलिए आई है। और उस ब्रांड को खड़ा करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए था, ये भी सू फैमिली के पैसों से ही बोली थी, ये भी बताती है। इस बात पे सुरान उन लोग को थैंक यू भी बोलती है, पर मिसेस सूस को कहती है कि तुम हमारे फैमिली की मेंबर नहीं हो, ये याद रखना, क्योंकि तुम्हारे वजह से हमें अपने फैमिली का नाम बदनाम नहीं करना। सुरान कहती है मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ। तब इतना बकवास होने के बाद वो इवेंट स्टार्ट होता है। वहाँ पे 80 कंपनीज अपना प्रोडक्ट दिखाने वाला था सभी लोग को, तो एक एक करके सबका ज्वेलरी दिखाया जाता है सभी को। और वैसे जिसका ज्वेलरी जिसको पसंद है वो लोग खरीद भी सकते थे। जिसका ज्वेलरी सबसे ज्यादा बिकेगा उस ब्रांड को इमर्जिंग ब्रांड अवार्ड मिलेगा, और वही ब्रांड सिंगे ग्रुप के साथ कोलैबोरेट भी कर पाएगा। तो अब एक एक करके ऐसे ही सारे ब्रांड्स का ज्वेलरी सब लोग देखता है। ये सब देखते देखते विन बहुत ज्यादा उब जाती है। वो सुरान से पूछती है कि तुम्हारा कंपनी कोई भी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया है क्या, तुम्हारी कंपनी का कुछ दिख ही नहीं रहा। इस बात पे वो कहती है कि हाँ लॉन्च तो किया है, और वैसे तुम्हारा भी बहुत बड़ा रोल है मेरे काम में। अब क्या वो तो फिलहाल नहीं बताती, पर सभी के सामने एक वीडियो चलता है सुरान का। उसमें वो अपने बारे में बताती है, उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसका वीडियो सबको दिखाती है, और साथ में उसको हॉस्पिटल में वो टूटा हुआ हिस्सों को जोड़ के डिजाइन बनाने का आइडिया ये था, ये सब कुछ भी बताती है। इस चीज में मिस्टर चेन उन लोग का साथ दिए थे ये भी बताती है, और साथ में ज्वेलरी भी दिखाती है जो कि टूटे हुए हिस्सों को कार्व करके बनाया गया था, और ये ज्वेलरी सबको काफी पसंद आता है। सब लोग एक एक करके ऑर्डर करने लगते हैं इस नेकलेस के लिए। वैसे
ये नेकलेस उसके फैमिली वाले को भी पसंद आया था। तो अब बिक्री तो अच्छा खासा हुआ था, 100 मिलियन का बिक्री हो चुका था। तो ये अवार्ड तो वही जीतती है और साथ में उसका ब्रांड कोलैबोरेट करेगा चिनियन ग्रुप के साथ। तो ये तो बहुत अच्छी बात था। तब अवार्ड देने के लिए मिस्टर यान को बुलाया जाता है, वो अवार्ड देते हैं सुरान को। तो अब ये सब होने के बाद वो जाके एक और चीज अनाउंस करते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस पता लगा ली है कि इसके पीछे किसका हाथ था। अब ये सुन के तो सब लोग जानने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये करा कौन होगा सुरान के साथ। तो वैसे उस टाइम ऑफिसर साहब भी जाते हैं और वेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। हाँ, उसके पापा ये सब रोकने का ट्राई करते हैं पर बात नहीं बनता। तो वो यानी उन्हें से हेल्प लेती है, पर वो तो खुद ही उस पर चिल्लाता है क्योंकि गलती उसका था। वो तो बेचारा ड्रंक था, तब भी वो सब कुछ उसके कार्ड से की, उसके फोन से की। तो इस पे यानी होने का कोई भी गलती नहीं था, पर वो उसका हेल्प नहीं करता। तब यहाँ से वो बाहर जाती है, अपना अवार्ड अपनी फ्रेंड को दिखाती है क्योंकि उन दोनों का साथ में अचीवमेंट था ना। तो इस टाइम पे यानी उन्हें उसके पास आता है और वो उसको कुछ दिखाना चाह रहा था। वो लेके जाता है उसको। वहाँ पे मिस्टर यान अपने दादाजी से बात कर रहे थे। उनके दादाजी उनके एंगेजमेंट की बात कर रहे थे जो कुछ दिन बाद मिस लिन से होने वाला था। यानी कि प्रेजेंट में वो याद दिला रहे थे मिस्टर यान को कि उनकी फियांसे है कौन। पर वो कहते हैं कि मेरी फियांसे सिर्फ एक ही है जिसका सरनेम सू है। इस बात पे उनके दादाजी कहते हैं कि हाँ ठीक है, मस्ती मजाक करने के लिए किसी भी लड़की को ले लो, ये चलता है, पर अब तुम उसको बिलियनर बना चुके हो तो इतना काफी है और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है उसके लिए। वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, वो जो की अपने दम पे की है, उसका खुद का टैलेंट था। अगर मैं उसके लाइफ में नहीं भी होता तब भी सक्सेसफुल तो वो जरूर होती। वो खुद से खुद का कंपनी बनाई, खुद से खुद का डिजाइन की, सब कुछ खुद से ही की है वो। अब इतना कुछ बोलने के बाद भी दादाजी को ये बात समझ ही में नहीं आ रहा था। वो तो बोले ही जा रहे थे। वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि उसका भी हालत तुम्हारी माँ जैसा हो। इस बात पे उनको बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि माँ के जैसा हो कहने का क्या मतलब है, सुरान को भी आप मार देना चाहते हैं क्या। उनके दादाजी कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, पूरा यान फैमिली का भार है तुम्हारे ऊपर, तुम इस फैमिली के हेड हो। तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही हरकत करो जो तुम्हारे पापा ने किया था, प्यार के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दो। मैं ऐसा नहीं चाहता। इस बात पर मिस्टर यान कहते हैं कि ये तो आप बोल रहे हैं, पर अगर सच देखा जाए ना तो ये सब कुछ आपके वजह से हुआ है। न आप मेरे पेरेंट्स को फोर्सफुली अलग करते, न चाइल्ड बर्थ के टाइम मेरी मम्मी मरती और न मेरे पापा खुद को मारते। सिर्फ आपके वजह से सबका जिंदगी बर्बाद हो गया। ऐसे ही बोल बोल के वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब दादाजी कहते हैं कि शायद तुमको उस लड़की का सेफ्टी प्यारा नहीं है। इस बात पे वो कहते हैं कि अगर आप उसको टच भी किए ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इस बात पे दादाजी कहते हैं कि भूलो मत, इस कंपनी का सीईओ मैंने तुम्हें बनाया है। वो कहते हैं वो इसलिए क्योंकि मेरे बिना ये कंपनी नहीं चल रहा था और अभी भी नहीं चलेगा। इतना बोल के वो चले जाते हैं। अब ये सब सुन के वो जाने लगती है। तब यानी उन्हें भी कहते हैं कि अपना थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि दादाजी बहुत खतरनाक है। इस टाइम तक मिस्टर यान भी आ जाते हैं वहाँ पे और वो पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, चलिए। तो अब दोनों वहाँ से घर आते हैं, वो उसके लिए खाना बनाते हैं और वो बड़े प्यार से उनका बनाया हुआ खाना खाती है जो कि उसको काफी पसंद भी आता है। तब दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तो बात करते करते वो लोग यान यूने के भी बारे में बात करते हैं। सुरान पूछती है कि आप उसको क्यों अडॉप्ट किए थे। वो कहते हैं कि जब मैं आर्मी में था तो मेरा फ्रेंड का डेथ हो गया था वहाँ पे और उसी का बच्चा था यूने, तो अगर मैं नहीं लाता तो वो अनाथ हो जाता और वैसे भी हमारे फैमिली में पैसों का कमी नहीं था, तो एक इंसान को सपोर्ट करना कोई बड़ा बात नहीं था हमारे फैमिली के लिए। तब ये सारा बात होने के बाद वो वापस से जाके अपना काम करने लगती है। तब मिस्टर यान उसके पास आते हैं। वो उससे कुछ दिन का ब्रेक लेने की बात करते हैं क्योंकि उनको कुछ इम्पोर्टेंट करना था इतने दिनों में। हाँ, वो कहती है कि नहीं मुझे मंजूर नहीं है, पर वो उसको कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें उतना पसंद नहीं करता तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे कुछ ठीक करना है। अब इतना बोलते रहते हैं तो वो उनको किस करती है। वो फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें उतना पसंद नहीं करता, वो फिर उनको किस करती है। मतलब जब भी ऐसा कुछ बोल रहे थे वो उनको किस कर रही थी। देन वो कहते हैं कि ऐसे तो बात नहीं हो सकता। इस पॉइंट पे वो कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ जिसको तुम दूर करोगे और मैं हो जाऊंगी, और मैं ऐसी भी नहीं हूँ जिसके सेफ्टी का आपको इतना चिंता करना होगा। मैं सब कुछ फेस कर सकती हूँ। ये सुन के वो उसको किस करते हैं। मतलब अब उनका भूत उतर चुका था ब्रेक लेने वाला। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद का। वो बैठे हुए थे तभी उनका असिस्टेंट आके बताता है कि उनके दादाजी डिसाइड कर लिए कि उनका एंगेजमेंट का न्यूज मीडिया को देंगे। अब हाँ, ये चिंता करने वाली बात तो था, पर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। इधर सुरान आती है वापस से मिस्टर यान की स्टेप मॉम से मिलने के लिए। इस बार उनके स्टेप माँ उसको 30 मिलियन ऑफर करती है। उसको लगता है कि शायद वो मटेरियल का काम कर रही होगी, मतलब दादाजी का बात उस तक पहुँचाने का। इन शॉर्ट वो चाहती है कि सुरान मिस्टर यान को छोड़ दे, पर मिस्टर यान की स्टेप माँ कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि एक वीक के अंदर तुम मैरिज सर्टिफिकेट ले लो उनके साथ, और वो लिन और मिस्टर यान के एंगेजमेंट से पहले। अगर वो नहीं माने तो फेक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ले लो और कहो कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। मतलब कुछ भी करके तुम दोनों शादी कर लो। मिस्टर यान की स्टेप माँ तो यही चाहती थी। सुरान कहती है पर ऐसा क्यों। तो मिस्टर यान की स्टेप माँ कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी भतीजी लिन का भी वही हालत हो जो मेरा हुआ है। उस टाइम यान के पापा में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरा शादी जबरदस्ती उसके पापा से करवाया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी माँ का डेथ हो गया और पापा भी खुद को मार लिए, और उस टाइम से मैं विधवा की जिंदगी जी रही हूँ। अब मेरा
तो जिंदगी ऐसा बीत गया, पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरी भतीजी का भी जिंदगी ऐसा ही बीते। उसको खुश रहने का हक है और ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता। अब ये बात तो सही था, सुरान भी समझ रही थी, पर वो पैसा लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं उनको फोर्स नहीं करना चाहती, वो खुद से अपना चॉइस कर सकते हैं कि उनको किसके साथ रहना है। इधर हम उनके असिस्टेंट को देखते हैं जो वापस एक वीडियो लाके मिस्टर यान को दिखाते हैं। मतलब ये दोनों फिर से मिले, इसी चीज का वीडियो था और वैसे वीडियो देख के उनको भी ये आइडिया काफी अच्छा लगा था, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाला। इस पॉइंट पे वहाँ पे सुरान भी आ जाती है और वो उनको ये वीडियो देखते देख लेती है। तो वो उनसे पूछती है कि आपको पहले से ही पता था कि मैं आपको अप्रोच क्यों कर रही हूँ? वो कहते हैं हाँ, पर वैसे इसका मतलब ये नहीं था कि वो नहीं चाहते थे, वो तो बस देखना चाहते थे कि वो क्या क्या कर सकती है उनके साथ। और इसका ये भी मतलब नहीं था कि उनके दिल में उसके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं था पहले से, ऐसा नहीं था। थोड़ा बहुत जगह तो था क्योंकि वो उससे पहले भी मिले थे। तो अब ये सब बात होने के बाद वो सुरान से कहते हैं कि उनको मैरिज सर्टिफिकेट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सुरान को प्रॉब्लम नहीं है ये भी तो जानना था ना। तो वो रिंग देके उसको प्रपोज करते हैं शादी करने के लिए। ऑब्वियसली वो हाँ कहती है और वो उसको रिंग पहना देते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है उनके एंगेजमेंट वाले दिन। वो सुरान के साथ अपने दादाजी के पास पहुंचते हैं। दादाजी कहते भी है कि आज तुम्हारा एंगेजमेंट है, तुम किसी आउटसाइडर के साथ क्यों आए हो? वो कहते हैं ये कोई आउटसाइडर नहीं है, ये मेरी वाइफ है। अब इतना तो वो बोलते ही ये साथ में मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं। हाँ, दादाजी को गुस्सा बहुत आता है क्योंकि वो बिना बताए मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए। वो कहते हैं आप मुझे बिना बताए मेरा एंगेजमेंट अनाउंस कर सकते हैं, तो मैं मैरिज सर्टिफिकेट नहीं ले सकता क्या? हाँ, ये सुन के दादाजी को खांसी होने लगता है। मिस्टर यान भी कहते हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए, पर वो कहते हैं कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब शादी कर लिए थे तो थोड़ा बहुत तो डांट पड़ता है, पर फिर दादाजी कहते हैं कि ठीक है, सारे गेस्ट को मना कर दो और ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दो। इतना बोल के वो चले जाते हैं। देन सुरान मिस्टर यान से पूछती है कि इसका मतलब वो मान गए क्या? वो कहते हैं हाँ, तो वो दोनों तो साथ हो चुके थे। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।